अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। इलेक्शन के घमासान के बीच 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है। पहले फेज में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के खिलाफ हवा चली है। अपोजिशन पार्टियों में इस फेज में बीजेपी के सफाई का दावा किया गया। फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद बीजेपी ने अपना इंतखाबी एजेंडा फिर एक मर्तबा कट्टर हिंदुत्व की तरफ कर दिया है, जिसकी मिसाल राजस्थान में पीएम मोदी का मुसलमानों के खिलाफ दिया गया बयान है। दरअसल राजस्थान के बांसवाड़ा में इंतखाबी रैली में एक तकरीर में नरेंद्र मोदी साबिक पीएम मनमोहन सिंह के एक पुराने स्पीच का हवाला देते हुए मुसलमानों पर रिमार्क पास करते हैं। पीएम मोदी ने मुसलमानों के लिए घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली जैसी बातें कही। उन्होंने कहा कि पहले जब उनकी हुकूमत थी, यानी कांग्रेस की हुकूमत थी, तब उन्होंने कहा था कि मुल्क की जायदाद पर पहला हक मुसलमानों का है। इसका मतलब ये जायदाद इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको, घुसपैठियों को बांटेंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। अभी जो आपने नरेंद्र मोदी का बयान सुना वो झूठ निकला। झूठा हम इसलिए कह रहे हैं कि कई फैक्ट चेक्स के जरिए नरेंद्र मोदी के इस बयान को झूठ की सर्टिफिकेट मिल चुकी है। इसकी हकीकत बताने से पहले मनमोहन सिंह के इसी बयान को हम सुनते हैं। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. आपने मनमोहन सिंह का बयान गौर से सुना होगा। मोदी ने मनमोहन सिंह के उस 18 साल पुरानी स्पीच का जिक्र करते हुए झूठ फैलाया कि मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को पहला हक देने की बात कही थी। हालांकि मनमोहन सिंह साल 2006 में कहा था कि पिछड़े जात और शेड्यूल कास्ट को दोबारा जिंदा करने की जरूरत है। हमें नए मंसूबे लाकर ये यकीनी बनाना होगा कि माइनॉरिटीज का और खासकर मुसलमानों की भी तरक्की हो सके। इन सभी रिसोर्स यानी वसाइल पर पहला दावा होना चाहिए। मनमोहन सिंह ने इंग्लिश में दी गई स्पीच में क्लेम लफ्ज इस्तेमाल किया था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मुख्तसर तौर पर जानते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने नरेंद्र मोदी को बयान को किस तरह लिया और अपोजिशन ने इस पर कैसा रद्दअमल जाहिर किया। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट की। वॉशिंगटन पोस्ट ने मोदी के बयान को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया है, जिसका टाइटल है मोदी पर इंतखाबी रैली में मुसलमानों के खिलाफ नफरती तकरीर देने का इल्जाम। वहीं चाइना की वेबसाइट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा कि इंतखाबात में मेजॉरिटी हासिल करने के लिए मोदी ने मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी शुरू कर दी। वहीं टाइम मैगजीन ने भी लिखा कि भारत की आबादी 1.44 अरब है और मोदी की बीजेपी की तनकीद मुस्लिम कम्युनिटी को बाहर से आगे गैर मुल्कियों के तौर पर देखने के लिए होती रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस पर 23 अप्रैल को रिपोर्ट पब्लिश की, जिसका टाइटल था मोदी ने भारत के मुसलमानों को घुसपैठिया क्यों कहा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस रिपोर्ट में लिखा कि भारत की रेगुलेटरी बॉडीज बीजेपी की ख्वाहिश के मुताबिक काम कर रही है और फॉरेन में भारत के हामी मोदी को लेकर आंखें बंद किए हुए हैं, क्योंकि चीन से निमटने के लिए वो भारत को अहम मान रहे हैं।
वहीं मिडल ईस्ट से काम करने वाली मीडिया आउटलेट अल जजीरा ने भी इस मौजू पर तफसीली खबर पब्लिश की है, जिसमें कहा गया है कि पीएम मोदी के एक मुतनाज़ बयान के बाद उन पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, तुर्किया से काम करने वाली TRT वर्ल्ड ने भी इस हेडलाइंस के साथ रिपोर्ट पब्लिश की है कि वोट की तलाश में मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा, जिसके बाद नाराजगी देखी जा रही है। बहरहाल ये बात जग जाहिर है कि साल 2002 के गुजरात फसादात से हिंदुत्व का चेहरा बनने वाले नरेंद्र मोदी अब तक मुसलमानों का नाम लिए बगैर भी कई मर्तबा मुतनाज़े और हेट स्पीच दे चुके हैं। उनकी ज़बान मुसलमानों के लिए कई तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करती है। वो मुसलमानों को कभी अपोजिशन पार्टियों का वोट बैंक कहते हैं, कभी एक विशेष समुदाय यानी एक स्पेशल कम्युनिटी भी कहकर पुकारते हैं। कई मर्तबा तो नरेंद्र मोदी कहते कुछ और बात है, लेकिन निशाने पर मुसलमान होते हैं। मिसाल के तौर पर साल 2017 के यूपी असेंबली इलेक्शन के दौरान मोदी ने कहा था, अगर गांव में एक कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान का मतलब बिना रुकावट बिजली सप्लाई है तो दिवाली का भी यही मतलब होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों के लिए कपड़ों से पहचाने जाने वाले टर्म का भी यूज किया। अपोजिशन पार्टियों ने भी पीएम मोदी के बयान पर शदीद एतराज जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन से इस बात की शिकायत की। इलेक्शन कमीशन ने पीएम मोदी के बयान को लेकर नोटिस भेजी बीजेपी सदर जेपी नड्डा को। जी हाँ, ऐसा होना ही था। कुछ अच्छी बात हो तो क्रेडिट पीएम मोदी को जाता है, और अगर कुछ हादसा हो या खराबी हो तो इसकी जिम्मेदारी जेपी नड्डा उठा लेते हैं। उन्हें रखा भी शायद इसीलिए गया है। ये सारी बातें हम नहीं, अपोजिशन लीडर कह रहे हैं। पवन खेड़ा का ये वीडियो जरूर देखिए। साथियों, आज एक अजीब सी बात हुई। अपशब्द बोले मोदी जी, नफरत की बोल मोदी जी के मुंह से निकले, जहरीली बातें मोदी जी के मुंह से निकले, और नोटिस बेचारे नड्डा जी को मिलेगा। अभी नड्डा जी क्या इसलिए अध्यक्ष बने हैं कि हवाई अड्डे पे जाएं, मोदी जी को रिसीव करने, सी ऑफ करने, और फिर नोटिस की इंतजार करते रहे। एक गाना था ना, अगले जन्म में मोहे बिटिया न कीजो, नया वर्जन आया है, अगले जन्म में मोहे नड्डा न कीजो। अब ऐसी किस्मत नड्डा जी की, कहने को अध्यक्ष हैं, बैठे नोटिस, वो भी ऐसा नोटिस जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं, न प्रधानमंत्री उनकी सुनते, न प्रधानमंत्री उनको बोलते, लेकिन नोटिस नड्डा जी को आया। इसी तरह कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी जी की बौखलाहट बुरी स्पीच से दिखा कि फर्स्ट फेज के रिजल्ट में इंडिया जीत रहा है। मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। वज़ीर आज़म ने आज वही किया जो उन्हें संघ के संस्कारों में मिला है। इसी तरह कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने भी अपने पोस्ट में कहा कि पहले फेज की वोटिंग से मायूसी हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का लेवल इतना गिर गया है कि घबराकर वो अब पब्लिक को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के इनकलाबी मैनिफेस्टो को मिल रहे बेइंतहा सपोर्ट के रुझान आने शुरू हो गए हैं। इस दरमियान कांग्रेस लीडर श्रीनिवास ने भी तंजिया तौर पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी जी, आपके वालिदैन ने 6 बच्चों को पैदा किया था। कांग्रेस लीडर श्रीनिवास ने पूछा कि आपके यानी मोदी के ही शर्मनाक बयान और दावे के मुताबिक वो मुसलमान थे या घुसपैठिए थे, या फिर अब जब से नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया है, अपोजिशन पार्टियों ने तो इसे मुद्दा बना ही लिया, लेकिन आज भारत का नौजवान जो अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ है, जो नफरत के खिलाफ है, उसने एक ट्रैक पकड़ ली है कि कट्टरवादी सोच, नफरत की सोच भारत को मजीद पीछे धकेल देगी। इसीलिए सोशल मीडिया पर एंटी बीजेपी की लहर चल पड़ी है, और लगता है कि यह लहर मोदी लहर को नीस्त व नाबूद कर देगी, और हो सकता है कि ये लहर ही होगी जो भाजपा को इख्तिदार से बेदखल कर सकती है। आखिर में फिर एक मर्तबा आप तमाम से अपील है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो उसे ढूंढे, तलाश करें, उसके ऑप्शन बनाएं, अपने वोट को लेकिन यकीनी बनाएं। किसी भी तरह हो, अपना वोट बेकार ना जाने दें।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि उल्मा, मशाइखीन, इंटेलेक्चुअल्स सभी इस इलेक्शन को काफी अहम बता रहे हैं। तो आप जिम्मेदार बने, वोट जरूर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए BBN चैनल।